ओम शांति। सारे दिन के कार्य व्यवहार में आज हर कोई इतना व्यस्त हो गया, आज मनुष्य अपने पद पोजीशन, परिवार, उन्हीं के पीछे अपना सारा समय सारी एनर्जी लगा देता है। जरा सोचिए, क्या यही मेरी जीवन है? ये सब कुछ करते हुए भी आज जीवन में इतनी दुख, अशांति क्यों है? क्या कभी अकेले में बैठकर अपने आप से बात करते हैं? तो चलिए एक अंतर जगत की यात्रा की ओर जरा खुद को देखने की कोशिश करें। मैं कौन? और मेरा रोल क्या है? इस भरे संसार के भागा दौड़ी में हम कहीं अपने रियलिटी को भूल गए हैं। तो अपने को देखें, स्थित हो जाए।
अपने मन बुद्धि को एकाग्र करें। मस्तक के बीच मैं पॉइंट ऑफ लाइट एक चमकता हुआ सितारा हूँ। अति सुंदर, अति प्रकाशमय, अनुभव करते जाए। अपने स्मृति का स्विच ऑन करते ही जैसे मैं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाती हूँ। अपने रियलिटी को समझती हूँ। मैं आत्मा पवित्र, शांत और प्रसन्न हूँ। जैसे स्विच ऑन करते ही बल्ब की रोशनी पूरे घर में फैल जाती है। ऐसे ही अपने सत्य स्वरूप को विचारों में लाते ही मुझ आत्मा रूपी बल्ब का प्रकाश, लाइट इस देह रूपी मकान में फैलने लगता है। मेरे पवित्र प्रकाश से मेरी एक एक कर्मेंद्रिया शीतल, प्योर बन गई है। अब महसूस करें मैं आत्मा सितारा अनंत यात्रा की ओर चल रही हूँ।
भूल जाए कुछ समय के लिए खुद को। परिवार को, नाम मान शान से परे, मैं आत्मा उड़ती जा रही हूँ। नीले गगन की ओर। चारों तरफ ये आकाश तत्व मेरे शांति के वाइब्रेशन से बिल्कुल शांत है। इस सूर्य चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए पहुंच जाए अपने घर, मूल वतन, शांति धाम। इसी घर से मैं आत्मा चौरासी जन्मों का पार्ट बजाने विश्व रंगमंच पर आई थी। ये मेरा मीठा घर, यहाँ पर मैं सच्चे सुख को, सुकून को महसूस करती हूँ। मेरे पिता शिव बाबा शांति के सागर, और बाबा की शांति की किरणें पूरे परम धाम में प्रवाहित हो रही है। मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, ऐसे मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु निराकार है।
सर्वशक्तिमान है। मैं आत्मा में शांति प्यार को ढूंढती थी। और मेरे पिता परमात्मा स्वयं ही अनंत शांति के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिमान है। यहाँ पर मैं बिल्कुल लाइट महसूस करती हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हो गई। प्यारे बाबा ने मेरे सारे बोझ, चिंताएं, हर कर मुझे बेफिक्र बादशाह बना दिया। मेरे बाबा ही मेरा संसार है। मेरे सर्व संबंध, सर्व रिश्ते एक बाबा से हैं। शांति के सागर में मैं आत्मा समाती जा रही हूँ, समाती जा रही हूँ। जिस तरह से सागर के ऊपर निरंतर लहरें चलती रहती हैं, लेकिन जितना जितना सागर के गहराई में जाए उतना ही सागर की गहराई में कोई हलचल नहीं होती। ऐसे ही शांति सागर बाप मुझे गहरी शांति का अनुभव करा रहे हैं। डीप साइलेंस,
यहाँ से सात सौ करोड़ आत्माओं को यही वो शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल इन सभी आत्माओं पर पड़ रही है। अब मैं आत्मा वापस साकारी सृष्टि की ओर लौट रही हूँ। देखिए अपने आप को अंतरिक्ष में खड़े और पूरी पृथ्वी बॉल की तरह दिखाई दे रही है। मुझ आत्मा से पवित्रता की लेजर किरणें पूरे विश्व ग्लोब पर पड़ रहा है। पूरी पृथ्वी पवित्रता के कार्ब में दिखाई दे रही है। अब देखिए अपने को वापस इसी स्थूल शरीर में मैं आत्मा अति शक्तिशाली महसूस करती हूँ। मुझसे शक्ति के वाइब्रेशन चारों तरफ दसों दिशाओं में फैल रही है और सर्व आत्माओं का कल्याण हो रहा है। ओम शांति शांति शांति।
शांति। बहुत ही सुंदर गीत सुन रहे थे। तुम तो आत्मा हो, शरीर नहीं। और यही हमारा अभ्यास उठते बैठते चलते रहता है, ताकि जितना हम इस स्थिति में स्थित होते हैं उतना ही बाबा से प्राप्ति करते हैं। और एक अंदर एक अटूट नशा उस बाबा से चलते फिरते हमें उस प्यार का, सुख का अनुभव होता ही रहता है। आप सब महसूस करते हैं, कर रहे हैं जब से आप योग में बैठे हैं। अमृत वेले से हमारी ये दिनचर्या शुरू हो जाती है बाबा के साथ। और कल भी आप सबने मुरली बाबा की सुनी, इसके ऊपर विशेष सभी का चिंतन अच्छे से चला सभी का। बार बार अपने आप को ये पाठ पढ़ाओ। जो बाबा हमें पाठ पढ़ाते एक ही बार नहीं, उसको बार बार अपने मन को पाठ पक्का कराओ। क्योंकि जितना हम अपने आप को इस मुरली का पाठ पक्का कराएंगे, जो मन में बस जाता है ना, वो सारे दिन हमारे अंदर गूंजता रहता है। ऑटोमेटिकली उसका चिंतन चलता ही रहता है। तो आज प्यारे बाबा की हम 23 तारीख की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। आज बाबा ने बच्चों को बेफिक्र बादशाह की बहुत सुंदर सुंदर बाबा ने हमें युक्तियाँ भी बताई। तो जो बेफिक्र बादशाह है, बाबा ने बहुत सुंदर कहा, करन करावनहार बाबा है, हम केवल करनहार है, निमित्त हैं। और बाबा ने ये भी बताया, अगर बोझ आता है तो उसका कारण कहीं ना कहीं मैं है, मैंपन आता है। कहने में हम कहते हैं प्रभु तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, क्या सचमुच तेरा है? जहाँ तेरा है वहाँ मैंपन आएगा ही नहीं। और हम बेफिक्र बादशाह जैसी स्थिति को अनुभव करेंगे। बहुत ही सुंदर बाबा ने बताया ना। आप अगर सुनेंगे मुरली तो ऐसा लगता है हर पॉइंट हमारे जीवन में कितना जरूरी है। बाबा ने कहा व्यर्थ से बचो, न व्यर्थ बोलो, न देखो, न सुनो। परमात्म दुआओं में हम पलते हैं। कितना ऊंच हमारा भाग्य है। बहुत सुंदर सुंदर रहस्य बाबा मुरली में खोल रहे हैं। तो सभी आत्म स्थिति में स्थित होकर भगवान के इस सुंदर शब्दों को हम ग्रहण करेंगे। सुनते सुनते उसका आनंद लीजिए, क्योंकि प्रभु की ये वर्षा होती है, अमृत है ये, जो आत्मा को प्योर करता है, हल्का करता है। हमें वरदान मिलते हमें मुरली से। तो बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। तो बाबा ने कहा आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। ये राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए, लेकिन बेफिक्र बादशाह, ये विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। तो सभी बादशाह, लेकिन कौन से बादशाह? बेफिक्र बादशाह। कितना अच्छा बाबा ने कहा, बादशाह तो सब रहे, लेकिन सब फिक्र वाले बादशाह रहे। और आप सब बच्चे बेफिक्र बादशाह।
ये बेफिक्र बादशाह की सभा सत्यु की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां तो फिक्र और फकुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है। बाबा ने कहा फिक्र शब्द का मालूम नहीं होता है। हाँ, लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा, लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते। ऐसा है ना? कितना अच्छा बाबा ने कहा, बेफिक्र बन कार्य करते। ऐसे बने हो? सभी जवाब दीजिए बाबा को, ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? हाँ है। बाप के ऊपर जिम्मेवारियां दे दी तो बेफिक्र हो गए। दे दी सभी ने जिम्मेवारियां, सब बन गए बेफिक्र। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं बेफिक्र हो गए? हाँ, इसलिए कहानी याद आती है हमें इस पर कि एक बार एक राजा होता है, दूर दूर तक सब उसे बोलते हैं बेफिक्र बादशाह है, बेफिक्र बादशाह है। सब कुछ संभालते करते वो राजा सचमुच बेफिक्र बादशाह। तो एक बार उस राजा को किसी सभा में जाना था, तो राजा का श्रृंगार किया गया। तो राजा को एक रिंग बहुत प्यारी थी। तो जब राजा का श्रृंगार किया गया तो राजा ने कहा वो रिंग मुझे पहनाओ। तो रिंग चारों तरफ ढूंढा गया, वो रिंग मिला ही नहीं। तो राजा बहुत क्रोधित हुए और सभी के ऊपर बहुत क्रोध किया, जितने भी उस महल में थे। और दूर दूर तक अनाउंसमेंट हो गई, राजा की रिंग गुम हो गई। और राजा बहुत बेचैन। अब राजा के मंत्री को बुलाया गया और मंत्री को जब ये बात पता चली तो मंत्री ने जो उस महल में सब काम करते थे दास दासियां, उनको एक बहुत बड़ा बड़ा डंडा दे दिया। तो कहा ये डंडा है 3 फुट का, जिसके घर में ये जाएगा और जिसके घर में ये रिंग होगी तो ऑटोमेटिकली 1 फुट और बड़ा हो जाएगा ये। अब सबको वो डंडा दिया गया। तो जब अगले दिन आए तो देखा कि एक व्यक्ति उसने ऊपर से डंडा काटा हुआ था। तो पता चल गया और वो रिंग मिल गई। हाँ, और उसने राजा से माफी मांगी और राजा को आखिर वो रिंग मिल गई। तो कहने का भाव है बेफिक्र हैं हम, सचमुच बेफिक्र हैं। कोई बातें आई, कोई परीक्षा आई, कोई ऐसी कुछ भी बात आई, सचमुच हम बेफिक्र हैं। बाबा को जब सारे फिक्र दे दिए तो सचमुच बेफिक्र हैं। या परिस्थिति आई तो हम भी उसी स्थिति में हैं, ये चेक करना है। इसलिए बाबा ने भी कहा बाबा ने ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए। हाँ,
कितना अच्छा बाबा ने कहा कि बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते, बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते। क्योंकि बाबा ने तो हर बच्चे को बेफिक्र बना दिया ना। तो बाबा ने कितना अच्छा कहा, अमृत वेले से ही अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते, बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते। सुख की नींद, शांति की नींद करते हो, करते हो। हाँ, बाबा ने कहा ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए, ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? बाप के ऊपर जिम्मेवारियां दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारियां समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारियां बाप की हैं और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, मैं निमित्त कर्म योगी हूँ। करामनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। अगर ये स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह हैं। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हैं तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। गलती से भी, हाँ, बाबा ने कहा फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। ये अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, हाँ, सभी बताइए बाबा को, ताजधारी हो या टोकरेधारी हो। बहुत सारी जिम्मेवारियों के टोकरे ले लेके बैठे हुए हैं। यह टोकरेधारी हो, टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक है टोकरा उठा के खड़ा है, दूसरा ताज पहनकर खड़ा है। आप कौन हो? सभी ताजधारी। बाबा ने कहा, कहते हैं एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला टोकरे वाला खड़ा करो तो क्या पसंद आएगा? ताज या टोकरा? बार बार पूछ रहे हैं बाबा। ताज या टोकरा? अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देते हैं। बना दिया ना सबको। हाँ, वाह बाबा वाह, कमाल है आपकी, कितना लाइट कर दिया। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले। जब तक बादशाह नहीं बने तब तक यह कर्म इंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती। क्लियर किया बाबा ने, जब तक बादशाह नहीं बने बेफिक्र तो क्या नहीं होगा? कर्म इंद्रियां बेवश रह नहीं सकती। राजा बनते हो तभी माया जीत, कर्म इंद्रियां जीत, प्रकृति जीत बनते हो। राजा माना राजा, हाँ, राजा हर कर्म इंद्रियां जीत होगा और प्रकृति जीत होगा, माया जीत होगा। तो बाबा ने कहा हो, सब पूछते जाइए अपने आप से। तो राज्यसभा में बैठे हो ना? अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है।
जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि यह भी बाप के बन जाएं। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे हैं, और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। साकार में बाबा ने हर आत्मा को संकल्प से रचा, और आज आप देखो बाहर के कितने बच्चे बाबा से मिलने आते, कितने मधुबन में आते हैं। तो ये बाबा ने कहा चारों ओर के बच्चे पहुंच गए, लेकिन बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है। आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो गए हो, पहुंच गए हो। ऐसा लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। हाँ, वंडर लगता है। चाहे देश के हो, विदेश के हो, भगवान का बन जाना ये कोई साधारण बात नहीं है ना। इसलिए बाबा ने कहा तो बन गए। यह तो अच्छा लगता ही है कि हम भगवान के बन गए, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कभी बैठकर सोचा? कहां से कहां आकर पहुंच गए हो। तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। ड्रामा में नूंद नूंदी हुई है। ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया है। अब यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। हाँ, मुख से कहते हैं बाबा बाबा, ओम शांति बोलते, कितनी भावना से, देखने से हाँ अपना परिवार भासता है ना। बाप प्यारे इतने प्यारा है तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो ना। आप भी कम नहीं हो, आप सभी भी बाप दादा के संग में, संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक एक दो से प्यारा लगता है। हाँ, एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। बच्चे रोज बाबा के घर आते हैं, प्रभु के रंग में रंगी हुई आत्मा भगवान के संग बैठकर उसे याद करते हैं। चेहरे पर भी रूहानियत, रौनक आ जाती है। इसलिए बाबा ने कहा फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है ना, तो यह फरिश्ते का मेकअप करने का स्थान है। तो मधुबन क्या हुआ? फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। ये मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना। हाँ, मेकअप के बाद तो सुंदर हो जाता है ना। तो यहाँ भी सब क्या बन गए? सब सुंदर हो गए, फरिश्ते बन गए। तो मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है क्योंकि केमिकल होते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेह आत्माएं होना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं बाबा के पास। इसलिए बाबा से इतना स्नेह मिलता है। तो ब्राह्मणों का आपस में भी कितना स्नेह है। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते हो ना।
बाबा से गुड मॉर्निंग। सभी ने गुड मॉर्निंग की बाबा से। हाँ, बाबा ने कहा उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हैं, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो, बुद्धि रूपी हाथ। हाँ, तो बाबा ने कहा फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना। तो बाप दादा भी कहते हैं सदा बाप को हाथ में हाथ दे चलो, अकेले नहीं चलो। ये सभी की बात है, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो सभी। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसी की नजर भी पड़ जाएगी। हाँ, बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो साथी सबको पसंद है? सभी को पसंद है? पूछ रहे बाबा। हाँ, मैं सभी को पसंद हूँ। तो बाबा ने कहा साथी सभी को पसंद है ना, या और कोई चाहिए? हाँ, बाप की जगह कोई और भी चाहिए? बाबा ने कहा हाँ, बाबा कहते हैं कोई चाहिए और कोई कंपेनियन की जरूरत तो नहीं है ना। हाँ, कैसे पूछ रहे हैं बाबा सूक्ष्म बातें। कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए और कोई चाहिए? हाँ, धोखा देने वाले संबंध से छूट गए। कोई दिल बहलाएगा। हाँ, दिल बहलाने के बजाय और दिल को क्या देगा? हाँ, दुनिया में आज तक जिन्होंने साथ लिया दिल बहलाने के लिए, तो दिल ही थोड़ा बहलाया। आज कितने प्रकार की चोट इंसान दिल में लेके बैठ जाता है। इंसान सबसे ज्यादा कहाँ से टूटता है? अपने संबंधों से, क्योंकि संबंधों के ऊपर बहुत विश्वास होता है ना। तो जहाँ हमें जिन पे विश्वास होता है, हमें वहाँ से चोट भी मिलती है। इसीलिए बाबा बच्चों को ये पाठ पक्का करा रहे हैं। कौन सा? हाँ, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा धोखा देने वाले संबंधों से छूट गए। उसमें धोखा भी है, दुख भी है। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ ना धोखा है और ना दुख है। हाँ, बच गए ना। अगर और ज्यादा होते और विस्तार करते संबंधों का ना, तो और ज्यादा दुख बढ़ते। तो बच गए ना, सदा के लिए बच गए हो। ऐसे पक्के हो? पूछ रहे बाबा, पक्के हो? कोई कच्चे तो नहीं है? बाबा के बन के बाबा ने क्या कहा? मेरा तो एक दूसरा ना कोई। अब और ज्यादा संबंध नहीं बढ़ाना है, ज्यादा और रिश्तेदारी नहीं बनानी है, क्योंकि बहुत बनाई तो जितनी बनाई उनसे क्या मिला। इसलिए बाबा ये पाठ पक्का करा रहे हैं। कोई कच्चे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं वहां जाकर पत्र लिखेंगे क्या करें कैसे करें, माया आ गई। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है? बाप दादा सदा देखते रहे हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आना, वे बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने
अच्छा अटेंशन रखा है। ये उमंग सदा ही रहा और अभी भी है, और हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुंचे, अपने परिवार में पहुंचे। तो बाप दादा देख रहे हैं यूरोप ने भी ये लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्य को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं। और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हीं पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा रहती ही है। सुन रहे ना सभी ध्यान से, जो बाबा के बच्चे आज्ञा का पालन करते हैं, कितना अच्छा बाबा ने बताया, उन्हीं पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा रहती ही है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं हैं। समझा? कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े से बड़ा परिवार बन गया। अब तो कितना बड़ा परिवार है, भारत में देखो, हर जगह, विदेशों में देखो। तो बाबा ने कहा तो 1 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हो गए। यूके तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से है ही, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से ही होता है ना। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करें। लंदन में विशेष अनन्य रतन को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना। कौन है वहां पर? जानकी दादी थे। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा तो सभी का कनेक्शन कहाँ से होता है? हाँ, जहाँ विशेष भगवान का रतन है। इसीलिए बाबा ने कहा तो सभी का कनेक्शन, डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो 1 सेकंड भी चल नहीं सकते, ऐसा कंबाइंड है। फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम प्लान्स, और साथ साथ अपनी स्वोन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। हाँ, ये जो मेन सेंटर होते हैं उनसे जो कनेक्शन रखने का अर्थ यही है कि समय प्रति समय कोई भी डायरेक्शन, हाँ, और कैसे वहाँ वृद्धि हो, कैसे सेवा हो। हाँ, तो बाबा ने वही कहा, और यह भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है जिससे सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर ना होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच कर नहीं सकते हैं। ऐसे टाइम के लिए साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, ताकि जो निमित्त है उनसे पूछें ऐसे टाइम पर, जिसको आप लोग कहते हो दादियाँ दीदियाँ, ये निमित्त हैं जिससे टाइम वेस्ट ना जाए। बाकी बाप दादा जानते हिम्मत वाले हैं, वहां से निकलकर और वहां ही सेवा के निमित्त बन गए। तो चैरिटी बिगेन्स एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है। वहां के निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त कराना ये बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हैं तो जहां दृढ़ संकल्प है वहां सफलता है ही। कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पानी है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है और विशेष पांडव ही टीचर हैं। कहाँ कहाँ तो भाई भी टीचर हैं। शक्तियां सदा मददगार तो है ही,
पांडवों से सदा सेवा की, हाँ बाबा ने कहा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है। और सेवा से भी ज्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से ही होती है। हाँ भाई हैं, अच्छी बात है, सेवा कर रहे हैं, पर बाबा ने कहा सेंटर में रौनक किससे है? शक्तियों से, बहनों से है। तो शक्तियों का अपना पार्ट है, पांडवों का अपना पार्ट है, इसलिए दोनों आवश्यक हैं। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियां होती, पांडव नहीं है, तो पावरफुल नहीं होते। हाँ, तो एक दूसरे का सहयोग होना बहुत जरूरी है, इसलिए दोनों ही जरूरी हैं। अभी आप लोग जगे हुए हो तो एक दो से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हैं, क्योंकि अब तो विदेशों में तो बहुत अच्छी सेवाएं हो रही हैं ना। तो बाबा बोल रहे हैं कि वृद्धि को पा रहे हैं। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। हाँ, जहाँ सेवा है वहाँ फल है ही है। हाँ, जब हम रशिया गए थे तो हमने देखा वहाँ पे 10 एकड़ में बाबा का घर बना हुआ है और कितना बड़ा सेंटर है। तो कोई भी बाहर वालों को नहीं रखा हुआ सफाई के लिए, सभी वहाँ पर भाई बहन आके अपना समय देते हैं, सेवा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन सेवाओं से तो हमारी बहुत तरक्की हो रही है ना। तो भगवान का घर जो होता है वो भाई बहनों की तरक्की का स्थान होता है। तन लग जाए, मन लग जाए, धन लग जाए ना, तो आत्माओं की तरक्की, प्रोग्रेस होने लगती है। इसलिए बाबा भी कहते हैं, तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दिल से कष्ट हो जाते कि यहाँ तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमजोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। जो निमित्त है उसका बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। तो दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकलता है, दृढ़ता ही सफलता लाती है। तो कोई भी कार्य करने के लिए क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प, तभी हम सफल होते हैं। तो बाबा ने कहा, अच्छा परमात्म दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। हाँ, अव्यक्त मुरलियों से देखो, बहुत सुंदर आप सुनेंगे। परमात्म दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। नोट कर लीजिए, सभी डायरी पेन लेके बैठते हैं। हाँ, जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उसे हम नोट करें। तो बाबा ने बहुत सुंदर, देखो, बच्चों को कहा, जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत व परमत मिक्स ना हो। भगवान की श्रीमत है, जो भगवान ने हमको डायरेक्शन दिया, हमको वही करना है। उसमें ना मनमत हो और ना परमत मिक्स हो। बाप की आज्ञा है, मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। सब सहज हो जाता है। तो बाप की आज्ञा में ना मनमत हो ना परमत हो। जो बाबा ने कहा बस जी, तो सफल हो जाते हैं और सब सहज हो जाता है। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात तक के सोने तक मनसा, वाचा, कर्मना
और संबंध संपर्क में कैसे चलना है, वह रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। तो हम सबको पता है जो दिनचर्याएं हैं बाबा ने हमें दी, सारे दिन की हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ना। कितना अच्छा बाबा ने आज हमें समझाया कि दिनचर्या जो भगवान ने दी हमें उसके अनुसार ही चलना है। उसमें दो चीजें ऐड ना कभी नहीं करनी। कौन सी? मनमत और परमत। इसीलिए बाबा ने कहा आज्ञा दी हुई है हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है। सारे दिन हमारे मन में क्या चले तो उसी प्रमाण चलते रहो। यही परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं। बाप दादा की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं। हाँ, तो क्या करते हैं? देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। यह भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कल बाबा ने कितना अच्छा कहा, कोई कुछ कर रहा है तो बाबा ने कहा आप सहन करो। हाँ, आप अपने हिसाब किताब ना बनाओ। और आज कितना अच्छा बाबा ने कहा हम दुख नहीं देते पर हम ले लेते हैं, तो ये राइट है। अगर मैंने दुख ले लिया तो सारे दिन मेरे अंदर क्या चलेगा? वही दुविधा होगी ना। तो बाबा से तो वंचित हो जाएंगे ना। मन में अगर मेरे दर्द है तो योग लगेगा, नींद आएगी, उसका सुख भासेगा हमको नहीं। इसलिए बाबा ने कहा तो ये भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए, दुख ले लेते हैं, या कोई बात ऐसी सुनी तो दुखी हो गए। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती हैं और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। क्योंकि मन में कोई भारीपन है ना, तो हमें वो नीचे की तरफ लेके आएगा ना, ऊपर उड़ने नहीं देगा, बाबा से हमें कनेक्ट नहीं होने देगा। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा, हाँ कितना अच्छा कहा बाबा ने, हमें जो बाबा आज्ञा देते हैं। अब सुबह सुबह मुरली रोज सुन रहे हैं तो मुरली से तो आज्ञा मिल रही है ना भगवान की। तो सारे दिन हमें उस आज्ञा प्रमाण ही चलना है। हाँ, इसलिए कहा बाबा ने, नहीं तो उड़ नहीं सकते। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है बच्चे। क्या आज्ञा मिली हुई है? बच्चे ना व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो और ना व्यर्थ कर्म में समय गमाओ। ना व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना सुनो, व्यर्थ ना बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गमाओ। आप बुराई से पार हो गए। अब जितनी भी बातें हम सुन रहे हैं तो बाबा ने कहा बुराई से पार हो गए। चेक करो अपने अंदर। आप ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ आप ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे,
अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। अब ये चेक करो, हर कर्म योगी बनकर, निमित्त भाव से, निर्माण बनकर करो। पूरे दिन की जो हमारी दिनचर्या वो कैसी हो। अमृत वेला हमारा पावरफुल कब होता है? कितना सुंदर बाबा ने बताया कि हर कर्म योगी बनकर करो, निमित्त भाव, मैं निमित्त हूँ। कभी कभी जो जिम्मेवारियां मिली हैं या जहां हम रहते उसका भान आ जाता है, और भान के साथ साथ अभिमान आ जाता है, और क्या करेगा वो? हमारे अमृत वेले को कमजोर कर देगा, हमारी दिनचर्या को कैसा बनाएगा। इसलिए बाबा ने हमको आज्ञा दी कि कर्म योगी बनकर, निमित्त भाव से, निर्माण बनकर करो। ऐसी दृष्टि वृत्ति सबके लिए ये आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। हाँ, समझ आया ना सभी को? कितनी सुंदर बाबा ने हमें दिनचर्या बताई। कर्म योगी, निमित्त भाव, निर्माण, तो क्या होगा? अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न व शांत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे। आज कितनी सारी आज्ञा बता रहे बाबा। हाँ, बाप की आज्ञा है बच्चे, तन मन धन और जन, इन सब को बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो। हाँ, जब सब कुछ ही बाबा का है, तन भी, मन भी, धन भी, जन भी, हाँ, तो बाबा ने कहा फिर जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो। पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। हाँ, बॉडी कॉन्शियस के कि मैं और मेरेपन से दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे हैं, मैं और मेरापन। बाबा ने कहा संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। तो ये चेक करेंगे हम, संकल्प, समय और श्वास। तो बाबा ने कहा इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ। ये तीनों चीजें अपनी चेक करो, संकल्प, समय और श्वास। तो बाबा ने कहा इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो। समर्थ रहने का आधार है। सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना है। सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना है। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, कामजीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं। काम को तो जीत लेते हैं। बाबा ने कहा इसमें मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई है क्रोध। उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं, क्योंकि जिस चीज को हम लाइट लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो हमसे हो जाता है। विकार को तो हमने
समझे ये बहुत कड़ा पाप है, तो उस पर हमने जीत पा ली और क्रोध को हमने लाइट ले लिया तो वो भाई आ जाता है। इसीलिए कहा उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते। कई कहते हैं क्रोध नहीं किया लेकिन थोड़ा सा रोब दिखाना ही पड़ता है। तो बाबा ने कहा क्या लगता है सभी को रोब आता है? मैं बड़ा हूं, क्रोध नहीं किया, रोब। तो बाबा ने कहा थोड़ा रोब दिखाना पड़ता है, तो यह भी आज्ञा हुई? बाबा ने कहा, पूछ रहे बाबा क्या ये आज्ञा है? जो खुशी का अनुभव करने नहीं देगा, जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। जो बच्चे आज्ञा प्रमाण चलते हैं ना, अच्छा बाबा ने कहा वो बच्चे मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। हाँ, कहते हैं जिसके ऊपर बड़े का हाथ हो सदा निश्चिंत रहता है। यहाँ तो भगवान का हाथ है, भगवान का आशीर्वाद है। तो बाबा ने कहा वे सदा क्या रहेंगे? तो आप सब फील कर रहे हैं बाबा के आशीर्वाद को, सदा निश्चिंत हैं। मेहनत तो नहीं लगती पुरुषार्थ में, जो बाबा ने कहा वो हो जाए, ये आशीर्वाद है। और अगर मेहनत है तो कहीं ना कहीं हम कुछ गंवा रहे हैं या कोई श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा संकल्प, समय, श्वास, फिर कहा बाबा ने क्रोध, रोब, तो कहा बाबा ने उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। जिनके ऊपर जो भगवान का उठते बैठते आशीर्वाद अनुभव करते हैं, उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। पहला, वे स्वयं भी संतुष्ट रहते, और दूसरा, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते हैं। क्योंकि जो बाबा ने विधि बताई वो विधि पूर्वक करते हैं, इसलिए वो संतुष्ट रहते हैं। तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। तो तीनों में अपने आप को देखिए। समझ आया सभी को? खुद से संतुष्ट। दूसरा बाबा ने जो हमें विधि दी है, विधि पूर्वक जो हम कर्म कर रहे हैं ना, उसमें संतुष्ट। तीसरा, संबंध संपर्क, सभी संतुष्ट रहते। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन मत को विचलित नहीं करता, क्योंकि हर कर्म का फल मिलता है, हर कर्म का फल है। इसलिए कोई भी कर्म मन को विचलित नहीं करता। इसलिए बाबा ने कहा विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया ये संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधन वश कोई कर्म नहीं करते।
कोई भी कर्म के अधीन होकर नहीं करते। भगवान ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्म आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, अति इंद्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। कर रहे हैं ना सभी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज तो पूरे दिन सारी मुरली चिंतन करने की है। कितनी बातों पर आज अटेंशन खिंचवाया है बाबा ने, तो सभी ने ध्यान से सुना। तो न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ कर्म करो। और करना ही क्या है? हमारे हर संकल्प दृढ़ हों। फिर अपना समय, संकल्प, श्वास चेक करिए। तो जो जो आज बाबा ने हमें आज्ञा दी है उस पे हम चेक करें, उसमें मन मत पर मत तो नहीं है। हमने कहा ना, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तो सचमुच जो हमें वो युक्तियां बताते हैं, तरीके बताते हैं, वैसा ही करते हैं। तभी बाबा ने कहा वो खुद से भी संतुष्ट होंगे और दूसरे उनसे संतुष्ट होंगे, और जो भी कर्म करेंगे वो उससे भी संतुष्ट होंगे। क्योंकि भगवान की एक एक आज्ञा का पालन करने से बाबा ने क्या कहा, उड़ते रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे, खुशी का अनुभव करेंगे और सदा हल्के रहेंगे। तो आज चेक करते रहेंगे आज हम पूरे दिन। तो बाकी आज बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बेफिक्र बादशाह बनाया। तो सारी जिम्मेवारी बाबा को, सब जिम्मेवारी बाबा को दे दीजिए। हल्के हो जाओ। कर्म हमें करना है, पर कर्म उसकी याद में करना है, उसकी अनुसार करना है, तो हम विजयी बन जाएंगे। सभी ने बहुत अच्छे से मुरली सुनी, इसका चिंतन करिए सब। इस मुरली को तो आप बार बार सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अच्छा है, जितना ही हम अपने आप को पाठ पक्का कराएंगे उतनी हमारी अवस्था भी अच्छी बनेगी। तो आज पूरे दिन इसी के ऊपर ध्यान देना, हमारी मनसा वाचा कर्मणा। आज बाबा ने अटेंशन खिंचवाया ना, बाप ने तो सब आज्ञाएं दी हुई हैं। यही देखिए, हम सारे दिन आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो आज का वरदान है, सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे, प्यारे, निर्मोही भव। सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे, प्यारे, निर्मोही भव। तो बाबा ने कहा, रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए। कौन सा साथी याद आए? पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है।
सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही न्यारे और प्यारे बन जाएंगे, जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं। वे सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। समझ आया सभी को? तो पूरे दिन सच्चे साथी के साथ रहें और न्यारे और प्यारे, फिर लगाव भी नहीं होगा, निर्मोही सहज बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे, तब विजयी बनेंगे। तो आज तो पूरे दिन बाबा ने जो आज हमें इतने सुंदर सुंदर, भगवान ने हमें मौजों का झूला झूला दिया। कितना हमें बेफिक्र बादशाह बना दिया, बन गए सभी। तो बैठ जाएं बाबा की याद में और सुख को, उस प्यार को अनुभव करिए। जो कहावत है कि ब्राह्मण के जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं हो सकती, अर्थात किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। मैं बाबा का वो भाग्यवान, वो महान बच्चा हूँ, बेफिक्र बादशाह। बस दिल से यही गीत गाओ, जो पाना था वो पा लिया। इतना प्यारा मुझे साथी मिला, जिसने मुझे तीनों लोकों का मालिक बना दिया। अपना बनाकर अनेक सुखों के झूले में झूलने का अनुभव करा दिया। आहा, वो करण करावनहार है, मैं केवल करणहार हूँ, मैं निमित्त हूँ। न मैं न मेरा, ये तन, ये मन, ये धन, ये जन सब प्रभु का है। प्यारे बाबा ने अनेक सुख देकर मुझे कितना हल्का बना दिया।
शांति के झूले में, सुख के झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुला दिया। अनुभव करिए। मैं उसकी गोदी में बैठकर धीरे धीरे इन बाहों में मैं समा गई। बाबा मुझे बहुत पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं और मैं बाबा को देखते ही देखते इन नैनों में समा गई। आहा, आज बाबा ने मुझे अटेंशन खिंचवाया। ओ मेरे प्यारे बच्चे, मनसा वाचा कर्मणा आज्ञा का पालन करना है। ना दुख लेना है, क्रोधवश, रोबवश मन मत पर मत के वश होकर कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है। मेरा हर कर्म विधि पूर्वक मैं संतुष्ट, अनेक आत्माएं भी संतुष्ट। मैं भगवान की दुआओं व आशीर्वाद की पात्र बन गई हूँ। उसकी नजर मेरे ऊपर है। वो मुझे देख रहा है। सारे दिन उठते बैठते यही स्मृति रहे। इस स्थिति का अनुभव करते रहिए। शांति।